भारत पाक के बीच एक तरह से युद्ध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया गया, लगातार मिसाइलें दागी गई जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, जिस तरह से लगातार युद्ध की बात हो रही थी, तो अब एक तरह से युद्ध घोषित युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है। इसकी घोषणा मुझे नहीं लगता कि विधिवत करने की जरूरत है उदय। बिल्कुल पाकिस्तान ने एक तरह से, हालांकि प्रयास उसका कल ही था, 15 शहरों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की थी और इससे ये साफ था आज जब भारतीय एमईए के तरफ से पीसी हुई तो उसमें ये साफ था कि भारत इसका बहुत करारा जवाब देगा और इस जवाब से पहले ही उसने दोबारा ये दुस्साहस किया है और भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है। जिन शहरों को आप देख सकते हैं वो ज्यादातर सीमावर्ती इलाके हैं, जहां जैसे जैसलमेर है, उधर राजस्थान में आप चले जाइए तो पठानकोट है, आप जम्मू को देख लीजिए, अखनूर को देख लीजिए, इन तमाम इलाकों पर हमला करने की कोशिश की गई और ये 2 लेवल पर हुआ, वायुसेना के जरिए भी किया गया और ड्रोन के जरिए भी किया गया। इनका मुख्य निशाना ये था कि किसी भी तरह से जो हवाई पट्टी है वो चाहे पठानकोट की हो या जम्मू की हो, बिल्कुल। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मिसाइल से अटैक किया गया था जम्मू एयरपोर्ट पर। उसके बाद लगातार भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय था और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है और बताया जा रहा है कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले भी, एक रात पहले भी पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश की गई थी, भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया गया था और भारत के 15 शहरों में जो हमला बोला गया था उसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की एक बड़ी उपलब्धि है। उससे पहले, थोड़ी देर पहले शाम को विदेश सचिव विक्रम मिश्र सामने आए थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, तमाम तथ्य रखे थे, पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया था। उन्होंने ये तस्वीरें दिखाई थी और तस्वीरें दिखाते हुए कहा था कि जिस आतंकी को अमेरिका ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा है, जिसे आतंकी घोषित कर दिया है, उस आतंकी की मौजूदगी में वहां आर्मी मौजूद थी, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और जनाजे को अंतिम सलामी दी गई है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। ये कहीं न कहीं एक संकेत था कि पाकिस्तान को किस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीरें हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। यह भारतीय डिफेंस सिस्टम की एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बौखला कर मिसाइल अटैक कर रहा है और भारत उन्हें नाकाम करने में लगा हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से जम्मू एयरपोर्ट की तरफ मिसाइल दागे गए थे, उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। लगातार यहां तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और भारत पाक के बीच अब एक तरह से युद्ध की स्थिति, पूर्ण युद्ध की स्थिति शुरू हो चुकी है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, जिस तरह से पाकिस्तान अब बौखला कर लगातार मिसाइल दाग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत भी अब बड़ा जवाब देने की तैयारी में होगा। जी बिल्कुल, भारतीय जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो ये है कि आईपीएल मैच जो धर्मशाला में चल रहा था हिमाचल प्रदेश के, उस मैच को रोक दिया गया है, क्योंकि वहां पर भीड़ होगी, वहां से लोगों को निकाल देना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी। उस मैच को रोक दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। शाम के 8:20 से उस समय से ये सारी चीजें शुरू हुई
हुई और ये आक्रमण शुरू हुआ है और तब से जम्मू में जब एयर पट्टी पर हमला करने की कोशिश की गई तो उसको पूरी तरह पहले ये था कि सिर्फ 8 हमले हुए थे, 8 वो आप कह सकते हैं ड्रोन हमले या मिसाइल, हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मिसाइल है या ड्रोन है, ड्रोन ही माना जा रहा था। तो ड्रोन का जो हमला था वो 8 पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब उसके बाद पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। वो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उदय, चूंकि वहां पर बहुत न सिर्फ ये है कि वहां हवाई पट्टी है बल्कि एयरबेस के साथ साथ वहां पर विमान खड़े भी हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक जो इंफॉर्मेशन आई है, अगर हम सारा काउंट कर लें तो 2 J-17 विमान को गिराया गया, J-10 एक गिराया गया, F-16 एक गिराया गया, मतलब 4 विमान उनके गिरे हैं, जिसमें एक को तो पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। तो F-16 सबसे पहले जो सूचना मिली थी वो ये थी कि F-16 गिराया गया और वो कहीं पठानकोट के एरिया में गिराया गया था। तो ये तमाम कोशिशें पाकिस्तान अपनी तरफ से कर रहा है। फिलहाल भारत वो जो आक्रमण हुआ है उसको विफल करने में लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भारत अपना जवाब जरूर सुनिश्चित करेगा, और जो वो जवाब कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा शायद पाकिस्तान को अभी तक होगा नहीं। तो बहुत हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से देश एक वॉर में जा चुका है। हम सबको अलर्ट रहना चाहिए, पूरे देश में इसको लेकर अलर्टनेस होनी चाहिए, और बहुत जरूरी है कि वो सारे आक्रमण जो हैं उनको विफल किया जाए। अभी तक कोई खास नुकसान की खबर नहीं आई है, हालांकि ये शुरुआती समय है, नुकसान का आकलन थोड़ी देर के बाद ही हो पाएगा। तो ये खबर को पुष्ट कर रही कि एक F-16 भारत ने मार गिराया है पाकिस्तान का। पुष्ट कर रही कि भारत ने मार गिराया है पाकिस्तान का। हाँ, ये खबर आ चुकी है। F-16 भी गिरा है, ये पहले ये खबर आई थी। अब उसके बाद अब कहना मुश्किल है कि और कितने विमान गिराए गए हैं, लेकिन 3-4 की खबर अब तक आ चुकी है और 30 ड्रोन गिराए जा चुके हैं। एक साथ मास कह सकते हैं, एक साथ कई सारे तरीके से हमला करने की कोशिश की गई है, जो कि इनका पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, ताकि एयर डिफेंस को किसी भी तरह से भेदने की कोशिश हो। लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत अच्छे से काम किया है और कोई मेजर नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। पठानकोट एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है, जम्मू पूरी तरह सुरक्षित है, श्रीनगर एयरबेस सुरक्षित है। हालांकि इन सभी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। जो पंजाब से लगते हुए सीमावर्ती शहर हैं वहां भी ब्लैकआउट है, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ब्लैकआउट है, गुजरात के कुछ इलाके हैं वहां भी ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन है जिन पर हम अभी जो सोर्सेज के जरिए खबरें आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये सारी खबर है, इनको कंफर्म कुछ देर के बाद हम करने की स्थिति में होंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उनसे लगे हुए जो शहर हैं उनको ब्लैक कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। वहां पर अंधेरे में ही रिपोर्टिंग्स वगैरह भी हो रही हैं, और विमानों के गिरने की बात है। एयर डिफेंस किस तरह से काम कर रहा है उसकी तस्वीरें सब तरफ से आ रही हैं, और उन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं उसके बाद किस तरह से एयर डिफेंस उसको न सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहा है बल्कि उसको तबाह भी कर रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है, और अब इसका जवाब भारत किस तरह से देता है ये बहुत, चूंकि कहते हैं कि जब एक सीमा लांघ दी गई, पाकिस्तान ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से इसका जवाब बहुत भारत की तरफ से बहुत भयावह ही होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सही है कि पाकिस्तान की जो जनता है या पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका
का एक दबाव वहां पर था कि भाई किसी भी तरह से भारत को जवाब दिया जाए, लेकिन वहां स्थिति पाकिस्तान के सेना के खिलाफ बन रही थी। तो सेना अपनी छवि बचाने के लिए ये सब कर रही है और उसने स्टेक पर पूरा पाकिस्तान लगा दिया है। तो कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा बचेगा और कौन सा हिस्सा जाएगा। अभी की स्थिति बहुत खतरनाक है और भारत इसका बहुत जबरदस्त तरीके से बदला लेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है उदय। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के ऊपर भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़ी हिमाकत कर दी गई है। एक तरफ भारत के शहरों को निशाना बनाने का प्रयास और अब सीधे जम्मू एयरपोर्ट पर हमले का प्रयास। यह बता रहा है कि पाकिस्तान को अब बड़ा सबक दिए जाने की जरूरत है और लगता है कि थोड़ी ही देर पहले थल सेना प्रमुख भी पीएम से मिलकर गए हैं। लगता है तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हो चुकी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि थल सेना को अब शायद आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी और थल सेना अपनी तरफ से, चूंकि कल भी इस तरह की खबरें आई हैं कि उधर से बहुत हेवी शेलिंग हुई और इधर से जवाब दिया गया। मुझे लगता है अब जवाब देने की बात नहीं है, अब घुसकर मारने की जरूरत पड़ेगी। तो वो समय आ गया है और शायद उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कयास की बातें हैं। इस तरह ऐसे मौकों पर आप कयास नहीं लगा सकते। तो तैयारी पूरी है इधर से भी, और पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है इसका बहुत बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल का समय शुरू हो गया है। वो जितना आसानी से समझ रहा था कि पहलगाम में पर्यटकों को मारने के बाद वो फ्री हो गया और अब सिर्फ कुछ दिनों तक बयानबाजी होगी और चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और भारत ने इस बार ठान लिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल। तो और गंगेश जी, जिस तरह से आईपीएल मैच को रद्द कर दिया गया है, जो धर्मशाला में मैच हो रहा था, ब्लैकआउट, वहां भी स्टेडियम की लाइट्स ऑफ करा दी गई हैं, तो ये एक संकेत है कि अब आम लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि धर्मशाला को अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में है वो, और वो पठानकोट से ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए भी वहां पर ब्लैकआउट करना जरूरी था। वहां मैच चलते हुए, चूंकि आपको मालूम है कि जब डे नाइट मैच होता है तो फ्लड लाइट्स जलती हैं और बहुत तेज रोशनी होती है, तो किसी के लिए भी निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए उस मैच को कैंसिल किया गया, क्योंकि आप इस समय में फ्लड लाइट्स ऑन नहीं कर सकते। सिंपल लाइट्स तक जब आप ऑफ करा देते हैं तो फ्लड लाइट्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते हैं आप। तो भारत पाक के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, एक तरह से हम कह सकते हैं, और युद्ध की शुरुआत के बाद भारत के पास अब शायद जवाब देने का पर्याप्त मौका होगा। उन्होंने अपनी तरफ से आक्रमण कर दिया है, अब जवाब हिंदुस्तान की तरफ से उनको मिलेगा, और वो जवाब कितना भयावह होगा। जब आपने सिर्फ 26 अभी हाल के दिनों में जो हिमाकत की थी, उसके जवाब में आपको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब आपने शहरों को निशाना बनाया है तो उसके बाद क्या होगा। तो बिल्कुल, और जिस तरह से भारत ने आज पाकिस्तान की पोल खोली है, भारत ने उन तस्वीरों को, विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने उन तस्वीरों को दिखाया है कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी आतंकियों के साथ है, किस तरह से जो वांछित अमेरिका की तरफ से जो वांछित आतंकवादी है, जो सूची में घोषित आतंकवादी है, वो अगुवाई कर रहा था और तमाम आर्मी के अधिकारी मौजूद थे। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जो उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था, उसकी भी गुंजाइश लगभग भारत ने खत्म कर दी है। बिल्कुल, और रंजन, कुछ और अपडेट अगर हो, हम अपने साथी, हमारे सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे कुछ और अपडेट अगर आ रहा हो कहीं से तो। देखिए, अभी सूचना यही है कि अगर आप बात करें तो 30 जो ड्रोन हैं वो मार गिराए गए हैं, और एक और जो राहत वाली खबर है कि जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई, उसमें किसी जान का कोई नुकसान
नुकसान नहीं है। और S-400 बेहतरीन काम कर रहा है। उसने जितने भी हवाई हमले हुए सभी को हवा में ही खत्म कर दिया और सभी जो है वो ध्वस्त कर दिए गए, उनके सारे मिसाइल। इसके अलावा जैसा आपने बताया कि F-16, JF-17 जैसे जो उसके फाइटर प्लेन हैं उसको भी जो है मार गिराया गया है। और यहाँ पर भी जो है S-400 नायक बन के उभरा है। आपको बता दें कि राजस्थान में जो F-16 गिरा है वो राजस्थान में मार के गिराया गया है और पोखरन में पाकिस्तानी मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया है वहां पर। तो ये अभी तक की खबरें हैं और निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि पाकिस्तान का यूं भी बुरा दिन चल रहा है। मुझे लगता है कि अब और भी बुरा दिन जो है वो उनके लिए आने वाला है। और जो एक बगावत जैसी बात वहां पर उभरी है और वहां पर जो लोगों को सेना और सरकार के प्रति गुस्सा है वो भी जो है वो दिख रहा है और उसका दबाव जो है सरकार और सेना दोनों महसूस कर रही है। बिल्कुल। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है उदय के हाल के दिनों में पाकिस्तान में ऐसे भी अनरेस्ट था और सेना के प्रति तो ज्यादा था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सबसे लोकप्रिय नेता है वहां पे अभी इमरान खान, उसको इन लोगों ने जेल में बंद कर रखा है। तो आम लोग इससे पहले ही त्रस्त थे और इसके बाद उनको लगा कि ऐसा करने से शायद हिंदुस्तान पर आक्रमण करने से लोग एकजुट हो जाएंगे। लेकिन वहां की तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। तस्वीरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के आम लोगों पर इस युद्ध की आंच नहीं आई थी। लेकिन अब जबकि ये कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से कि किसी भी तरह से आम आदमी को यहाँ हताहत किया जाए, तो निश्चित रूप से भारत भी वो मर्यादा भूलेगा और जिस दिन वो मर्यादा भूल गया उस दिन बड़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लोगों को। तो ऐसे में पाकिस्तानी नागरिक, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंच जाएंगे और भारत के जवाब की प्रतीक्षा जरूर होगी। मुझे लगता है भारत जवाब देने में ज्यादा देरी नहीं लगाएगा। अभी तक की स्थिति जो अपडेट है वो ये है कि कई शहरों पर एक साथ पाकिस्तान ने हमला किया। उन तमाम जो ड्रोन हमले और मिसाइल हमले को S-400 ने, जो भारतीय एयर डिफेंस प्रणाली है, उसने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और उसके बाद उनको अपने विमान गंवाने पड़े हैं और पाकिस्तान ने एक जो J-17 फ्लाइट है उसके बारे में ये कहा है कि वो उनका गिरा है। बाकी के बारे में वो अभी नहीं मान रहे। कुछ देर के बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी, दोनों तरफ से दावों की बात होगी। हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे इस वक्त कि ऐसे समय में बहुत सोच समझकर किसी भी इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट कीजिए, इसलिए कि अफवाहों का बाजार बहुत जल्द गर्म हो जाता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि भारत के पास पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम है, पर्याप्त गोला बारूद हैं, तमाम तरह के इंतजामात हैं जो पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत से बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कहीं से भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और अन्य जगहों पर से आप कई सोशल साइट्स पर अफवाहजनक चीजें सुनेंगे, उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रोपेगेंडा अपने आप में एक वॉर है और प्रोपेगेंडा वॉर में पाकिस्तान के लोग ज्यादा माहिर हैं, इसलिए वो उल्टी सीधी खबरें फैलाएंगे। आप ये आप इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 71 के युद्ध में जबकि बांग्लादेश उनसे अलग हो गया, 93,000 सैनिक को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बावजूद वहां किताबों में पढ़ाया जाता है कि 71 का युद्ध पाकिस्तान जीता। तो ऐसे बेवकूफों से आपका पाला पड़ा है। बहुत जल्दी आप इन तस्वीरों की सच्चाई जान जाएंगे। इंडियन मीडिया, इंडियन सेना, भारतीय सेना और अन्य जो भी भारतीय सोर्सेज हैं उन्हीं पर भरोसा कीजिए, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता दीपक भी जुड़ गए हैं। हम जानते हैं वहां दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। दीपक, क्या कुछ अपडेट है वहां से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गहमागहमी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान और भारत के बीच में, लगातार जो खबरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और तत्काल जिस तरीके से खबरें निकल कर सामने आई, हम विजुअल के माध्यम से भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो हमारी जो सेना है उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन को जो है आसमान में ही निस्तो नाबूद कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली के अंदर भी जो अलर्ट
अलर्ट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं तमाम जगहों पर। दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स हैं वहां पर भी दिल्ली पुलिस को जो है चप्पे चप्पे पर जो है तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली में एक ऑर्डर पास किया गया है, तमाम जो सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के बाद जो है उनको तत्काल प्रभाव से नौकरी पर बुला लिया गया है। ये जो खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए जो है एक आदेश को पारित किया गया और तमाम जो कर्मचारियों को जो है नौकरी पर लौटने को कहा गया है। देखिए किस तरीके से जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार जब हमले होते हुए आ रहे थे, ऐसे में आज शाम को जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी जो थी वो दी गई, लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार जो है वो अपने ड्रोन्स को या गोलीबारी करते हुए नजर आ रही, लेकिन ऐसे में मुस्तैद भारत की जो सेना है उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एयर डिफेंस, पाकिस्तान के डिफेंस को इसको नाबूद किया। ड्रोन की मदद से जो मिसाइलें भेजी गई थी, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हो किस तरीके से भारतीय सेना ने उसको आसमान में ही बर्बाद कर दिया है। जी उदय। हाँ बिल्कुल दीपक, और अब इंतजार करना होगा कि अब भारत जवाबी कार्रवाई क्या कुछ करता है, लेकिन ये भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की एक बड़ी सफलता है कि लगभग 100 के आसपास मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल देखिए ये मैं लगातार अपने दिल्ली से जो है दर्शकों के लिए खबरें जब बता रहे हैं, लगातार हमारा चैनल जो है अपने दर्शकों तक ये खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनाथ सिंह ने भी अपने अभिभाषण में ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और तत्काल प्रभाव से जो भी हमें कदम लेने पड़ेंगे हम उस सख्त कदम को लेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर के कई इलाके को जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। कश्मीर में वैष्णो देवी जो मंदिर है वो वहां पे भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तमाम जैसलमेर जैसे इलाके जो है, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि सिविलियंस को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सायरन बजने की लगातार जो आवाजें हैं सीमावर्ती इलाके से आई है। और देखिए S-400 हमारे पास एक ऐसे आधुनिक हथियार जिसने ZF-17 जो एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान को उसको मार गिराया है। सोर्सेस की बात करें तो 2 एयरक्राफ्ट को जो है हमारी भारतीय वायु सेना ने मार के गिराया है। उसके साथ साथ आप एक F-16 को भी जेट जो है उसको भी मार गिराने की खबर जो है लगातार सामने आ रही है। भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर पाकिस्तान अगर बाज आ जाता है अपनी हरकतों से तो हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सिविलियन पे किसी प्रकार के हमले की बात नहीं रखते हैं। हमने जो भी हमले किए हैं वो सिर्फ आतंकवादी जो गढ़ थे वहां पे किए। लेकिन ऐसे में अब जो पाकिस्तान का चेहरा निकल कर सामने आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना कायर है और किस तरीके से जो है अपनी कायराना हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा। और ऐसे में भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और वक्त आने पर जरूरी कार्रवाई, बड़ा कदम जो है हम कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमारे चैनल ने पहले भी कहा था कि 48 आवर्स, इन 48 घंटों में भारत सरकार एक बड़ा कदम ले सकती है। और बिल्कुल दीपक, हम फिलहाल हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी के साथ जुड़ेंगे। गंगेश जी देखिए, हम जब बात कर रहे थे कि 2 JF-17 मार गिराए गए हैं और एक F-16 जो अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए दिए थे, उसे भी भारतीय सेना ने मार गिराया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, सबसे पहले यही खबर आई थी कि F-16 गिराया गया, उसके बाद फिर JF-17 की बात हुई और एक और JF-17 मार गिराया गया है। इसका मतलब ये है कि हमला का क्रम अभी रुका नहीं है, हमले पाकिस्तान की ओर से हो रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक पूरी तरह से काम कर रहा है। 70 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। ड्रोन आपको मालूम होगा
इनके पास जो ड्रोन है वो तुर्की का है, संभवतः ये माना जा रहा है, और उससे भी अच्छी क्वालिटी का ड्रोन माना जाता है। लेकिन S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत सक्षम है ऐसी चीजों को डील करने के लिए। तो अभी की जानकारी ये है एक और JF-17 गिरा है और 70 ड्रोन अभी तक नष्ट किए जा चुके हैं। F-16 गिराया जा चुका है। इसके अलावा JF-17 2 गिराए गए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है ठीक ठाक, और आगे उसके लिए तमाम मुश्किलें और बड़ी होती जाएंगी। और बिल्कुल देखिए, जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि F-16 आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल के लिए दिए गए थे, उन्हें युद्ध में इस्तेमाल नहीं करना था, इस तरह की कंडीशन थी। और अब बताया जा रहा है कि जैसलमेर सीमा पर ही भारत ने मार गिराया है, यानी पाकिस्तान अब मुकर भी नहीं पाएगा कि F-16 का युद्ध में इस्तेमाल किया गया और भारत ने उसे मार गिराया है इस बात से। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि अमेरिका का रुख क्या होता है इसके बाद। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि अमेरिका का रुख क्या होता है इसके बाद। अमेरिका में ये कहा गया था कि F-16 उनको चाहिए कि वो आतंकवाद पर कंट्रोल कर सके, लेकिन वो क्या कंट्रोल करेंगे, वो तो खुद आतंकवादी देश हैं। तो लेकिन एनीवे अमेरिका ने तब उनको दिया था, और अब अमेरिका का रुख क्या होता है उस पर ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लड़ाई छिड़ चुकी है, हम कह सकते हैं युद्ध शुरू हो चुका है। हम सबको तैयार रहना है। मुझे अभी इस वक्त इजाजत दीजिए, कुछ और अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इसमें जानकारी ये है कि PM मोदी को जानकारी दे रहे हैं NSA अजीत डोभाल, CDS और तीनों सेनाध्यक्ष से राजनाथ सिंह चर्चा कर रहे हैं। भारत की तरफ से पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो गई है और आज रात को निर्णायक फैसला हो सकता है जो पाकिस्तान के लिए भयावह हो सकता है। चलिए दीपक, आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बताया जा रहा है कि अब कुछ बड़ा करने की तैयारी में भारत है और इसके लिए बैठक भी बुलाई गई है। NSA अजीत डोभाल, PM मोदी और थल सेना के जो प्रमुख हैं वो भी संपर्क में हैं और इस पर विमर्श किया जा रहा है कि अब भारत आगे किस तरह से पाकिस्तान को उसकी इस नापाक हरकत का जवाब देता है।